वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि इजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आइए वन बाय वन जो भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। पादप रोग विज्ञान की जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों वो हैं हेनरिस एंटोन डी बेरी। हेनरिस एंटोन डी बेरी को फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के रूप में जाना जाता है। हेनरी एंटोन डी बेरी इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच मेथड यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वायरस फ्री प्लांट। इनमें से कौन सा मेथड है, या कह सकते हैं, अब चूंकि MCQs तो पढ़ नहीं रहे हैं तो कह रहा है कि कौन सा मेथड है जिसके माध्यम से हम वायरस फ्री प्लांट बनाते हैं, विषाणु मुक्त पौधों को प्रोड्यूस करते हैं। तो साथियों वो है मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर द्वारा हम विषाणु मुक्त पौधों को प्रोड्यूस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस कास्ट बाई। जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज़ है राइस की, वो किसके द्वारा जो है उत्पन्न होती है? तो साथियों उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है आपका ज़ैंथोमोनास ओराइजी। ज़ैंथोमोनास ओराइजी के द्वारा बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज़ जो है कह सकते हैं कि जनरेट होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, लूज स्मेट ऑफ वीट इज़। जो लूज स्मेट है आपका जो वीट का, वो किस प्रकार का जो है रोग है? तो साथियों वो इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज़ है। वो सीड बॉर्न डिजीज़ यानी कह सकते हैं बीजाणुक या सॉरी जो है क्या कहते हैं उसको, बीज के द्वारा, हाँ बीजोड़ रोग है या इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज़ है, बीज के द्वारा जो है उत्पन्न होता है लूज स्मेट ऑफ वीट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुगर केन रस्ट इज कास्ड बाई। जो शुगर केन का जो रस्ट है, जो शुगर केन रस्ट जिसे आप कहते हैं, या कह सकते हैं क्या कहेंगे, गन्ने का जो है जो किट रोग है, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? तो साथियों उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है पैक्सिनिया एरिथी। पैक्सिनिया एरिथी इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, ट्रुंगरो डिजीज़ ऑफ राइस इज स्प्रेड बाई। जो ट्रुंगरो डिजीज़ है राइस का, वो किसके द्वारा फैलता है? उसका परपेचुएशन किसके द्वारा होता है? तो साथियों वो है आपका नेफोटैक्सिस विरसेंस। नेफोटैक्सिस विरसेंस के द्वारा जो है ट्रुंगरो डिजीज़ है वायरस राइस का, वो जो है एक वायरस जिसे आप नेफोटैक्सिस विरसेंस कहते हैं, इसके द्वारा ये फैलता है। अगला क्वेश्चन है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाई। जो गन्ने का जो है लाल सड़न रोग, वो किसके द्वारा होता है? तो साथियों गन्ने का जो लाल सड़न रोग है वो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा रेड रॉट ऑफ शुगर केन जो है होता है। अगला क्वेश्चन है, डिजीज़ आल्सो नोन एज। रोग को हम किलर के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों रोगों को किलर के नाम से जाना जाता है। कौन सा रोग है? तो एक प्रकार का रस्ट डिजीज़ है वीट का, वो कौन सा रोग है? आप हमें ऑप्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किलर डिजीज़ हम किस रस्ट को जानते हैं? जो रस्ट डिजीज़ है जो आपका वीट का, किस रस्ट डिजीज़ को हम किलर डिजीज़ के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजीज़ ऑफ वीट इज़। जो गेहूं का जो रोग है वो आपका ब्लैक और स्टेम रस्ट है, एक प्रकार का और रस्ट है, इसे हम येलो रस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज़ कॉज्ड बाई। जो क्रूसीफर का जो वाइट रस्ट जो डिजीज़ है, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है एल्बुगो कैंडिडा। एल्बुगो कैंडिडा जो है आपका वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। साथियों इसे वाइट ब्लिस्टर भी कह देते हैं एल्बुगो कैंडिडा को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लीफ ब्लाइट ऑफ कॉटन इज कॉज्ड बाई। जो कॉटन का जो लीफ ब्लाइट डिजीज़ है, साथियों ये किसके द्वारा होता है? तो साथियों ये होता है, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है अल्टरनेरिया माइक्रोस्पोरा। अल्टरनेरिया माइक्रोस्पोरा इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है लीफ ब्लाइट ऑफ कॉटन का। अगला क्वेश्चन देखो, फाइलोडी डिजीज़ ऑफ सेसम स्प्रेड बाई। जो सेसम की जो फाइलोडी डिजीज़ होती है वो किसके द्वारा फैलती है? तो साथियों इसको फैलाने का काम, इसका जो वेक्टर होता है वो लीफ हॉपर होता है। लीफ हॉपर जो है इसमें वेक्टर का या रोग वाहक का काम करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच इज़ मेजर स्टोरेज फंजाई दैट अफेक्ट ऑन फूड ग्रेन्स। कौन सा जो है कह सकते हैं प्रमुख जो है ऐसा कौन सा फंगस है जो फूड ग्रेन पर जो है मुख्य रूप से जो है अटैक करता है, या जो मुख्य रूप से जो है खाद्य पदार्थों को जो है प्रभावित करता है? तो साथियों फंगस की बात करें तो एस्परजिलस जो है सबसे प्रमुख जो है आपका फंजाई है, जो स्टोरेज फूड मटेरियल होते हैं उनको प्रभावित करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बक आई रॉट इज डिजीज़ ऑफ विच क्रॉप। जो बक आई रॉट डिजीज़ है ये आपका टोमेटो की एक प्रमुख बीमारी है। बक आई रॉट डिजीज़ इज रिलेटेड टू टोमेटो क्रॉप। अगला क्वेश्चन है, फंजाई विच कैन ग्रो ओनली ऑन लिविंग होस्ट प्लांट आर कॉल्ड। जो फंजाई जो केवल जो है आपका लिविंग होस्ट प्लांट पर जो है ग्रो करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऐसे फंजाई को कहते हैं जो लिविंग होस्ट पर ही ग्रो करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ रूट ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड।
जो एसोसिएशन होता है फंगस का यानी कवक का किसके साथ में, तो हायर प्लांट्स के द्वारा, हायर प्लांट्स के साथ में, यानी फंगस प्लस हायर प्लांट इन दोनों का जो एसोसिएशन होता है इसे क्या कहते हैं, तो साथियों इसे माइकोराइजा यानी कवक मूल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा। तो यानी ग्रीन ईयर जो डिजीज़ है बाजरा का, उसका प्राइमरी सोर्स क्या है, उसके संक्रमण का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो साथियों वो है आपका सॉयल एंड सीड। सॉयल एंड सीड जो है ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा, जिसे अर्गट रोग भी कह सकते हैं, उसका जो है ये प्राइमरी सोर्स है, प्राथमिक जो है कह सकते हैं कि स्रोत है उसके इन्फेक्शन का। अगला क्वेश्चन है विच राइस डिजीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बंगाल फेमाइन इन 1943। 1943 में जो बंगाल का जो भुखमरी आई थी कह सकते हैं, बंगाल जो त्रासदी आई थी, उसके लिए कौन सा जो है गेहूं का रोग रिस्पॉन्सिबल था, जिम्मेदार था, तो साथियों उस समय जो है आपका ब्राउन लीफ स्पॉट जो है ये रोग जो है बहुत ही तीव्रता से या कह सकते हैं कि पैंडमिक बेस पर जो है फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका वोडोमिक्सर वाज डेवलप बाय, वोडोमिक्सर किसके द्वारा जो है विकसित किया गया था, इसको किसने बनाया था, साथियों वो है आपका PMA मिलार्डेट ने 1885 में वोडोमिक्सर को डेवलप किया था। वोडोमिक्सर जो है वाज डेवलप बाय PMA मिलार्डेट इन 1885। अगला क्वेश्चन देखें वाल्ट डिजीज़ ऑफ पोटैटो इज़ कॉज्ड बाय, जो पोटैटो की जो वाल्ट डिजीज़ है वो किसके द्वारा वो किसके द्वारा जो है कह सकते हैं कि होती है, यानी उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो जो मस्सा रोग होता है पोटैटो का साथियों वो होता है आपका सिंक्रेटियम इंडोबायोटिकम। सिंक्रेटियम इंडोबायोटिकम के द्वारा जो है आलू का मस्सा रोग होता है। वाल्ट डिजीज़ ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय सिंक्रेटियम इंडोबायोटिकम। अगला क्वेश्चन है बंची टॉप ऑफ बनाना काज्ड बाई, जो बनाना का जो बंची टॉप यानी जिसे कहते हैं हम क्या बोलते हैं, गुच्छ रोग बोलते हैं। बंची टॉप ऑफ बनाना इज कॉज्ड बाई वायरस, ये वायरस के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट अगला है लीड ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाई, जो पोटैटो का लीड ब्लाइट डिजीज़ होती है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो साथियों वो होता है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस जो है लीड ब्लाइट ऑफ पोटैटो का कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है। अगला क्वेश्चन है क्लब रूट ऑफ कलीफ्लावर इज काज्ड बाई, कलीफ्लावर का जो मुदगर रोग होता है, जो क्लब रूट डिजीज़ होती है कलीफ्लावर की, वो किसके द्वारा होती है, तो साथियों उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है आपका प्लाज्मोडियोफोरा ब्रैसिकी। प्लाज्मोडियोफोरा ब्रैसिकी जो है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रैसिकी क्लब रूट ऑफ कलीफ्लावर का जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म है। अगला क्वेश्चन देखें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो सूक्ष्म जैविकी के जो फादर कहलाते हैं वो साथियों हैं लुइस पास्चर। लुइस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के एज ए कंसिडर किया जाता है। ऊज टेस्ट इज़ डन फॉर डिटेक्टिंग, जो ऊज टेस्ट हम करते हैं तो साथियों जब इसमें जब लिक्विड का सिक्रेशन होता है, जहाँ पर इन्फेक्शन होता है वहाँ से कुछ लिक्विड लाइक जो कुछ सब्सटेंस जो है जब वहाँ से जो है ऊज आउट होता है, तो ये जो है खासकर होता है वहाँ पर जहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो ऊज टेस्ट हम करते हैं बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए, बैक्टीरिया की डिटेक्शन के लिए। तो ऊज टेस्ट इज़ डन फॉर डिटेक्टिंग बैक्टीरिया, जीवाणु की जो है पहचान के लिए हम ऊज टेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज कॉज्ड बाई, तो सर ये क्वेश्चन हमें लगता है कि फिर से रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। तो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर जो है आपका एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा होता है। एल्बुगो कैंडिडा जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर का। पपाया मोज़ाइक डिजीज़ इज़, जो पपाया की मोज़ाइक डिजीज़ है साथियों ये वायरल डिजीज़ होती है। अगला क्वेश्चन है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस काज्ड बाई, तो साथियों जो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है ये किसके द्वारा होती है, तो साथियों ये होती है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा जो है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस डिजीज़ होती है। अगला क्वेश्चन है सिस्टमिक फंजीसाइड इज़ डिस्कवर्ड बाई, जो सिस्टमिक फंजीसाइड होता है वो किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया, तो वो साथियों डिस्कवर्ड किया गया वैन सेल्मिंग एंड कुल्का के द्वारा। वान सेल्मेलिंग एंड कुल्का के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। वान सेल्मेलिंग एंड कुल्का के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया सिस्टमिक फंजीसाइड को वान सेल्मेलिंग एंड कुल्का के द्वारा इसको डिस्कवर्ड किया गया। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड नेम है सेल्मेलिंग एंड कुल्का। अगला क्वेश्चन है कलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस कंटेन्स, जो कलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस होता है इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, तो साथियों वो होता है डबल स्ट्रैंड DNA होता है इसमें। कलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस में जो है डबल स्ट्रैंड DNA होता है। वैसे जो साथियों जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में ज़्यादातर जो है RNA पाया जाता है, लेकिन अब ये नहीं है कि ये बात एकदम फैक्ट हो, 100% सत्य हो। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर इसके एक्सेप्शंस देखे गए हैं, तो उसी का जो है कलीफ्लावर भी एक एक्सेप्शन है। कलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस जो है इसमें डबल स्ट्रैंड DNA होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस आर, जो अधिकांश जो है पौधों के जो वायरस होते हैं वो किस टाइप से होते हैं, तो साथ ही वो सिंगल स्ट्रैंड RNA होते हैं। 78% ऑफ ऑल प्लांट वायरसेस, लगभग 78% जितने भी पादप विषाणु होते हैं
वो सिंगल स्टैंड आरएनए वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, द लार्जेस्ट सिंगल ग्रुप ऑफ प्लांट वायरस फैमिली इज, कह रहे हैं कि जो लार्जेस्ट सिंगल ग्रुप होता है प्लांट वायरस का वो फैमिली है आपका पोर्टिविरिडी। पोर्टिविरिडी जो है आपका लार्जेस्ट सिंगल ग्रुप ऑफ प्लांट वायरस की है। अगला है कार्बोवैक्सिन यानी विटावैक्स इज़ वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट। तो साथियों जो विटावैक्स है ये स्मट डिजीज़ के खिलाफ बहुत ज़्यादा जो है इफेक्टिव होती है। कार्बोवैक्सिन या विटावैक्स इज़ वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट स्मट डिजीज़। स्मट डिजीज़ के खिलाफ जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा इज़ कॉज्ड बाई, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा जो होती है ये किसके द्वारा होती है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? तो साथियों वो है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला जो है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा का कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। जनरली वायरसेस आर कंपोज्ड बाई, जो सामान्य रूप से जो वायरस या विषाणु होते हैं वो बने होते हैं, उनका संगठन होता है तो साथियों वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। जो वायरसेस होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। तो ब्लैक रस्ट ऑफ जो व्हीट होता है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? तो साथियों वो है पैक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसी। पैक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसी जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट का। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो पैक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था प्रायंस और कंसिडर्ड टू बी, जो प्रायंस होते हैं वो माने जाते हैं। तो साथियों जो प्रायंस हैं वो इन्फेक्शियस प्रोटीनियस पार्टिकल्स हैं विच हैव नो न्यूक्लिक एसिड। जो प्रायंस होते हैं वो वास्तव में वो जो है संक्रामक जो है प्रोटीन युक्त पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं जिनमें कोई भी न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है, तो केवल प्रोटीन के बने होते हैं जो इन्फेक्शियस होते हैं अर्थात रोगों को फैलाने में कारगर होते हैं। और साथियों जो प्रायंस होते हैं इनके द्वारा मानव में अभी तक कोई विशेष खासकर जो है रोग नहीं देखा गया है। अगार अगार इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, अगार अगार जो है वो प्राप्त किया जाता है। तो साथियों ये प्राप्त किया जाता है गैलिडियम एमेंसी, गैलिडियम एमेंसी यानी आपका रेड सी एल्गी के द्वारा इसे हम प्राप्त करते हैं। रेड सी एल्गी के द्वारा अगार अगार को प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड डिजीज़ ऑफ पोटैटो इन द कंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड टू। वर्ल्ड डिजीज़ ऑफ जो पोटैटो जो है उसे कंट्री ने रिस्ट्रिक्ट किया है, तो कहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया है? दार्जिलिंग हिल्स में। वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग हिल्स है वहाँ पर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है देश के द्वारा। माइकोप्लाज्मा इज़ सेंसिटिव टू, जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो किसके प्रति सेंसिटिव होते हैं? तो साथियों माइकोप्लाज्मा जो है वायरलेस जो है बैक्टीरिया होते हैं, तो वायरलेस मॉलिक्यूल्स में आते हैं माइकोप्लाज्मा। तो ये टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक्स होती है उसके प्रति सेंसिटिव होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा इज सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन के प्रति सेंसिटिव होते हैं। तो ये साथियों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस, और मुझे उम्मीद है कि इन प्रश्नों से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। तो जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ कुछ नई जानकारी के साथ आपके बीच में उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।